नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल वीडीजेव अकेडमी पर। और जैसा कि मैंने एक वीडियो पहले डाला था कि भाई प्रोजेक्ट टॉपिक कैसे सिलेक्ट करें, तो प्रोजेक्ट टॉपिक आप लोगों ने सिलेक्ट किया होगा क्योंकि काफ़ी सारे कॉलेजेस में प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, ऑनलाइन चल रहे हैं और अब काफ़ी एक अच्छी स्टेज में आपका प्रोजेक्ट पहुंच चुका होगा। तो आपको अब प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी बनानी होगी। तो उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट को कैसे बनाना है, उसमें क्या क्या पेजेस होने चाहिए और क्या क्या हमें लिखना होता है, किस तरह से प्रोजेक्ट के पेजेस को या इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट को हमें अरेंज करना होता है, वो सारी बातें अपन आज यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले ये एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ, आप लोगों को दिखाने वाला हूँ सैम्पल के तौर पर। ये मेरी ही प्रोजेक्ट रिपोर्ट है और मेरे एमटेक डेजर्टेशन की ये रिपोर्ट है। तो जो मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ वो डिप्लोमा हो, चाहे आपका डिग्री हो यानी बीटेक, या पोस्ट ग्रेजुएशन हो एमटेक इस टेक्निकल फील्ड में, या किसी भी और दूसरे फील्ड में अगर आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना चाहते हैं तो उसका मोटा मोटा ओरिएंटेशन क्या होता है, मतलब प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे आपको बनानी है, क्या क्या उसमें पेजेस होंगे, क्या कंटेंट होगा, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, समझ सकते हैं और अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो जैसे इसमें दिखा रखा है, जो ये मेरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट है ये हार्ड बाउंड है, पर जरूरी नहीं है आपको हार्ड बाउंड बनानी पड़े। ये निर्भर करता है कि आपका कॉलेज का क्या नियम है या आपके गाइड किस तरह से आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाते हैं। तो इसके लिए कि भाई हमें स्पाइरल बाइंडिंग रखनी है, हार्ड बाउंड रखनी है या सॉफ्ट कवर रखना है, वो आप अपने प्रोजेक्ट गाइड से पूछें, तो वो आपको बता देंगे और उसके आधार पर आप अपनी बाइंडिंग करा सकते हैं। तो आइए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। जो सबसे पहला पेज इस रिपोर्ट में होगा, वो फ्रंट पेज जो होगा वो कुछ इस प्रकार का होगा। जैसे ये तो एमटेक के हिसाब से यहाँ बना हुआ है, तो यहाँ पर आप किस हिसाब से चेंज कर सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ सबसे ऊपर आपका प्रोजेक्ट का नाम आ जाएगा। उस प्रोजेक्ट के नाम के बाद आप यहाँ सिंपल सी चेंजेस ये कर सकते हैं इस लाइन में, ए डेजर्टेशन या ए प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिटेड इन द पार्शियल फुलफिलमेंट फॉर द डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग डिग्री ऑफ मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी के अलावा आप लिख सकते हैं फुलफिलमेंट फॉर द डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, उसके नीचे ब्रैकेट में लिख सकते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या जो भी आपकी ब्रांच है, और जिस साल से जिस साल तक, जैसे अभी अगर 2021 चल रहा है तो 18, 19, 19, 20 और 20, 21 वाले बच्चों का प्रोजेक्ट अभी चल रहा होगा। तो 2018 से 2021 सबमिटेड बाय आपका नाम आ जाएगा, आपका एनरोलमेंट नंबर लिख दीजिए और आपका डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इसके नीचे आ जाएगा। अंडर द गाइडेंस ऑफ आपके गाइड का नाम आ जाएगा। जिस डिपार्टमेंट में आप इस प्रोजेक्ट को कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट या मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, वो नाम आ जाएगा, आपके कॉलेज का लोगो, आपके कॉलेज का नाम। तो इस तरीके से आपका फ्रंट पेज बन जाएगा। किसी भी रिपोर्ट में सबसे पहला पेज यही होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद सर्टिफिकेट जो सर्टिफाई करेगा कि आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट हुई है और आपके गाइड ने इसको पढ़ा है, इसको चेक किया है। तो उसकी लैंग्वेज आप यहाँ देख सकते हैं। इसके अलावा और भी लैंग्वेज आपको नेट पर मिल जाएगी, तो इंटरनेट से भी आप सर्च कर सकते हैं। पर बेसिक बात यह है कि इस सर्टिफिकेट में जो लैंग्वेज रहती है वो किसकी तरफ से रहती है, गाइड की तरफ से। तो आप अपने गाइड से भी पूछ सकते हैं कि भाई वो सर्टिफिकेट में क्या लिखवाना चाहता है। तो दूसरा पेज जो रहेगा वो सर्टिफिकेट का रहेगा। इस लैंग्वेज को आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, आराम से समझ सकते हैं। ब्रांच की जगह आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या आपकी जो भी ब्रांच है वो लिखना है, और जो भी कोर्स है जैसे मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग या मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी है तो उसकी जगह आपको डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग लिखना है या बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी या बीटेक लिखना है। ठीक है, तो दूसरा पेज हमारा किसका रहेगा, सर्टिफिकेट का। यहाँ पर आप देखते हुए चलिएगा, पेज नंबर भी आ रहे हैं। तो फ्रंट पेज का तो कोई पेज नंबर नहीं होता। पहला पेज नंबर किसका आया, रोमन न्यूमरल्स में है अपने सर्टिफिकेट का। दूसरा आया एक्नॉलेजमेंट। ये जो पेज होता है एक्नॉलेजमेंट का, ये आपकी तरफ से होता है। जो भी स्टूडेंट है जो प्रोजेक्ट कर रहा है, अगर आपके मान लो ग्रुप में प्रोजेक्ट होते हैं, जैसे डिप्लोमा कॉलेजेस और बीटेक कॉलेजेस, इनमें ग्रुप में प्रोजेक्ट होते हैं, तो यहाँ फिर पूरे ग्रुप का नाम आ जाएगा, उस नाम के आगे आप सबके साइन हो जाएंगे। ठीक है, और अगर एमटेक है तो एमटेक में सिंगल हैंडेडली पूरा प्रोजेक्ट करना होता है, तो वो एक जने का नाम आ जाता है। तो इस एक्नॉलेजमेंट में आप क्या लिखते हैं, इस एक्नॉलेजमेंट को लिखने का मकसद ये है कि आप उन सब व्यक्तियों, इंस्टीट्यूट्स और गाइड को अपने थैंक यू बोल रहे हैं, बेसिकली एक्नॉलेज कर रहे हैं उनके सजेशंस का, उनके एफर्ट्स का। गाइड मेरे मतलब एन के जैन सर और उमा नांगे मैडम गाइड थी, नरेंद्र कुमार सर हमारे एचओडी थे,
मधुसूदन जी उस टाइम करंट एचओडी थे, 2 एचओडी रहे मेरे एमटेक के दौरान। और उसके अलावा आप अपने पेरेंट्स का, अपने भाई का, किसी का भी नाम, और जो भी आप जिन पे विश्वास करते हैं, जिन्होंने आपको सलाहें दी है या गाइड किया है या सपोर्ट किया है, उनका भी नाम आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अपना दूसरा पेज हो गया एक्नॉलेजमेंट का। तीसरा पेज आता है, ये अपने अब रिपोर्ट से या आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, बेसिकली जो आपने काम किया है उससे रिलेटेड है। तीसरा पेज है एब्स्ट्रैक्ट। इसमें आप वो चीज, वो काम, वो बात संक्षेप में बताएंगे, बहुत ब्रीफ में बताएंगे, जो प्रोजेक्ट आपने किया है, जो काम बेसिकली आपने किया है उसके बारे में 1 पैराग्राफ, 1 या 2 पैराग्राफ, 1.5 पैराग्राफ मान लीजिए, वो आपको लिखना है। और इस 1.5 पैराग्राफ में सार आ जाना चाहिए। तो कहने का मतलब ये कि सार क्या है आपके प्रोजेक्ट का, वो आपको यहाँ पर समझाना है, वो आपको यहाँ बताना है। पर ये आप मान लीजिए आधे या पौन पेज से ज़्यादा नहीं निकलना चाहिए, उसे एब्स्ट्रैक्ट कहा जाता है। इसको पढ़ के इस पूरी रिपोर्ट में आगे क्या होगा, ये पढ़ने वाले को समझ में आ जाना चाहिए कि आपका बेसिक काम क्या है। तो नेक्स्ट पेज अपनी रिपोर्ट में आएगा एब्स्ट्रैक्ट का। फिर इसके बाद पेज आ जाएगा, अगर आपने पूरी रिपोर्ट्स में जो भी फिगर्स बनाए हैं वो लिस्ट आ जाएगी। यानी जैसे फिगर 2.1 जो सबसे पहला फिगर है इस रिपोर्ट में, वो फिगर 2.1 है। 2 लिखा है मतलब दूसरा चैप्टर है, दूसरे चैप्टर का पहला फिगर, यानी फर्स्ट चैप्टर में कोई फिगर नहीं था इस रिपोर्ट में। समझ रहे होंगे आप लोग। तो जो पहला फिगर आया इस पूरी रिपोर्ट में पलटते हुए, जहां पहला फिगर आएगा 10वें पेज नंबर पे, तो वो सारी लिस्ट एक एक करके जितने भी फिगर्स हैं, 8 फिगर्स होंगे, 10 फिगर्स होंगे। मान लीजिए डिप्लोमा की रिपोर्ट है तो छोटी बनेगी, बीटेक की है तो थोड़ी बड़ी बनेगी, एमटेक की है तो और बड़ी बनेगी। तो इसलिए आप देखिए इसमें तो बहुत सारे फिगर्स हैं और बहुत सारी टेबल्स हैं। तो लिस्ट ऑफ फिगर्स इसमें आ जाएगी, लिस्ट ऑफ टेबल्स इसमें आ जाएंगी नेक्स्ट पेज में। और जाहिर सी बात है आप रिपोर्ट बना रहे हैं तो कुछ 2-3 फिगर तो होंगे उसमें और 2-3 टेबल्स तो होंगी, तो ये पेज जरूर आएंगे। ठीक है, तो ये 5 पेज हो गए। इसके बाद आ जाता है सीधा अपना टेबल ऑफ कंटेंट। आप देखिए टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर वो चीजें भी लिखी हुई है, टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर कुछ टेबल ऑफ कंटेंट भी है। यानी इस टेबल ऑफ कंटेंट बोल लो या इंडेक्स बोल लो, इस इंडेक्स को देखकर मुझे ये पता चल जाना चाहिए कि भाई किस पेज पर क्या चीज शुरू हुई है। तो ये टेबल ऑफ कंटेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी किताब का, किसी भी रिपोर्ट का, किसी भी पढ़ने वाली चीज का, किसी भी रिटन डॉक्यूमेंट का। तो ये टेबल ऑफ कंटेंट आएगी नेक्स्ट। ठीक है, इसमें जो हम अभी तक आगे से देख रहे थे रोमन न्यूमरल्स जो आ रहे थे 1 2 3 4 5 6, तो ये अपनी सारी टेबल ऑफ कंटेंट आ गई। इसके बाद अपना जो मेन रिपोर्ट है उसका पूरा इंडेक्स आ जाएगा। ये इंडेक्स आपको बनाना है। तो रिपोर्ट लिखने से पहले उस रिपोर्ट में आप कहां पर क्या क्या लिखेंगे वो इंडेक्स बन जाना चाहिए। अगर आपने इंडेक्स बना लिया तो आपकी रिपोर्ट बहुत आसानी से लिखाई में आ जाएगी। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, अपनी पूरी रिपोर्ट को चैप्टर्स में बांटेंगे। चैप्टर्स में मतलब कि आप क्या क्या चीज़ें लिखना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आपको इंट्रोडक्शन लिखना है सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट के बारे में। दूसरा, उस प्रोजेक्ट में आपने उसकी थ्योरी आपने कैसे समझा, क्या समझा। फिर उसके बाद आप अपने प्रोजेक्ट के जो कंसेप्ट है उसके बारे में थोड़ा समझा सकते हैं। आप क्या टेक्नोलॉजी, क्या ट्रिक, क्या प्रोग्रामिंग, क्या थ्योरी यूज़ कर रहे हैं। तो जैसे यहाँ पर मैं पार्टिकल स्वॉर्म ऑप्टिमाइजेशन का यूज़ कर रहा था तो मैंने उसको पूरा समझाया। वो पार्टिकल स्वॉर्म ऑप्टिमाइजेशन किस पे अप्लाई करना था तो वो मैंने यहाँ समझाया। ठीक है, उसके बाद जो मेन काम था इकोनॉमिक लोड डिस्पैच पे करना था तो फिर मैंने यहाँ समझाया। उसके बाद क्या कंक्लूजन निकला वो लास्ट चैप्टर 6 चैप्टर में आ गया। तो इस तरीके से आप पूरे अपनी रिपोर्ट को चैप्टर्स में बांटेंगे। यानी सबसे पहले आप इंडेक्स लिखेंगे और जाहिर सी बात है आपको ये लिखने में दिक्कत आएगी। तो ये दिक्कत कौन खत्म करेगा, ये आपके गाइड खत्म करेंगे। अपने गाइड से पूछिए। तो इंडेक्स बनाना सबसे इंपॉर्टेंट है, वो इंडेक्स आपको बनाना पड़ेगा। तो उस इंडेक्स को बनाइए और फिर प्रोजेक्ट रिपोर्ट लिखना स्टार्ट करिए। तो ये सब आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट का स्टार्टिंग है, बेसिक है, ये आपको लिखना ही है। और आगे क्या लिखना है, क्या कंटेंट डालना है, ये सब गाइड से डिस्कशन होगा। ये इस वीडियो में नहीं बता सकता क्योंकि प्रोजेक्ट सब अलग अलग करते हैं। जब आप कंक्लूजन लिख लेंगे फाइनल चैप्टर में, उसके बाद अगर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आप बताना चाहते हैं, जैसे आपने कोई स्टैंडर्ड
IEEE बस सिस्टम यूज़ कर लिया या कोई स्टैंडर्ड टेक्नोलॉजी यूज़ करिए समझाने में या रेफरेंस लिए उसका, तो आपको अपेंडिक्स में बतानी पड़ेगी। आपने अगर कोड किया है, जैसे अपेंडिक्स 2 में मैंने यहाँ पर कोडिंग करी थी पार्टिकल स्वॉर्म ऑप्टिमाइजेशन की, वो पूरी लिखी है, तो वो पूरी कोडिंग इस रिपोर्ट में मैंने डाली है, तो वो अपेंडिक्स 2 में मैंने उस कोडिंग को दिखाया है। ठीक है, सॉरी, वो अपेंडिक्स 3 में दिखाया है। तो इस तरीके से आपको ये रिपोर्ट अपनी बनानी है। तो मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ। फर्स्ट पेज रहेगा सबसे पहले, फिर सर्टिफिकेट लगाना है आपको, फिर एक्नॉलेजमेंट का पेज लगाना है आपको, फिर एब्स्ट्रैक्ट का पेज लगाना है जिसमें आपको अपने प्रोजेक्ट के बारे में ब्रीफ में बताना है, फिर लिस्ट ऑफ फिगर्स आ जाएगा, लिस्ट ऑफ टेबल्स आ जाएगा, और उसके बाद पूरी अपनी टेबल ऑफ कंटेंट आ जाएगी। ठीक है, और जब ये टेबल ऑफ कंटेंट आप बना लेंगे, यानी पूरा इंडेक्स आप लिख लेंगे, तो उसके बाद आपकी रिपोर्ट आसानी से बन जाएगी। तो इस तरीके से आप अपनी रिपोर्ट कंप्लीट कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को थोड़ा आइडिया लग गया होगा। तो इस आइडिया के अनुसार लिखना स्टार्ट करिए, अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना स्टार्ट करिए, और कहीं भी डाउट आता है तो आप अपने गाइड से पूछ सकते हैं, और इस वीडियो के नीचे भी कमेंट्स में आप डाल के पूछ सकते हैं। आपका प्रोजेक्ट का नाम लिखिए और रिपोर्ट में कहाँ लिखने में क्या दिक्कत आ रही है वो बताइए, हम ज़रूर बात करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, देखने के लिए शुक्रिया। देखते रहिए, सीखते रहिए, लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। ओनली विद वीडीज़ अकेडमी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।